सब ठीक है ना? पहले पूरा दहेज दो। बेटा इज्जत रखो, ये शादी नहीं होगी। ठीक है, याद रखना मैं लौटूंगी। उस दिन पूरे गांव में शहनाइयों की आवाज़ गूंज रही थी। हर तरफ रोशनी, हंसी और खुशियों का माहौल था, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में ये खुशियां एक ऐसी कहानी में बदल जाएंगी जिसे लोग सालों साल तक याद रखेंगे। पूजा एक साधारण लड़की, लेकिन आत्मसम्मान से भरी लाल जोड़े में सजी मंडप में बैठी थी। अपने सपनों के राजकुमार का इंतजार कर रही थी। आंखों में नए जीवन की चमक थी और दिल में ढेर सारे अरमान। तभी अचानक दूल्हे के परिवार ने दहेज की मांग को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। आवाजें ऊंची होने लगी, रिश्तेदार एक दूसरे को देखने लगे और अगले ही पल दूल्हे ने सबके सामने पूजा का हाथ छोड़ते हुए शादी से इनकार कर दिया और कहा, हम ये शादी नहीं कर सकते। ये शब्द जैसे बिजली बनकर पूजा पर गिरे। पूरा मंडप सुन्न हो गया। लोग फुसफुसाने लगे, कुछ ने तरस खाया तो कुछ ने ताने मारे। उसके पिता की आंखों में आंसू थे और माँ जमीन पर बैठकर रोने लगी। लेकिन उस भीड़ में सबसे शांत अगर कोई था तो वो खुद पूजा थी। उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं गिरा। बस उसने धीरे से अपना घूंघट हटाया, भीड़ की तरफ देखा और अंदर ही अंदर एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। पूजा कहती है कि आज तुमने मुझे ठुकराया है, एक दिन मैं खुद को इस मुकाम पर ले जाऊंगी कि तुम मुझे देखने के लिए तरसोगे। उस रात पूजा ने अपने आंसू को किताब में बहा दिया, समाज के तानों को अपनी ताकत बना लिया, दिन रात पढ़ाई में खुद को झोंक दिया। उसने न कोई त्योहार देखा, ना कोई आराम, बस एक ही लक्ष्य था, कुछ बनकर दिखाना। रास्ता आसान नहीं था, कई बार हार मिली, कई बार लोगों ने कहा लड़की होकर इतना बड़ा सपना, लेकिन हर बार उसे वही मंडप याद आता, वही अपमान, वही टूटी हुई शादी और वही उसका वादा। साल गुजरते गए, मेहनत रंग लाई और एक दिन वही पूजा जिसने कभी दुल्हन बनकर ठुकराए जाने का दर्द सहा था, अब एक सख्त और ईमानदार अफसर बन चुकी थी। उसकी पोस्टिंग उसी जिले में हुई जहां उसका अतीत छुपा था और किस्मत का खेल देखिए, एक दिन उसी गांव में उसे एक केस के सिलसिले में जाना पड़ा। गांव वालों ने जैसे ही उसकी गाड़ी देखी सब इकट्ठा हो गए और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। वही दूल्हा, वही परिवार जो कभी उसे ठुकरा चुके थे, अब उसके सामने खड़े थे, घबराए हुए, शर्मिंदा, आंखें झुकी हुई। पूजा गाड़ी से उतरी, उसकी आंखों में अब वो मासूमियत बल्कि आत्मविश्वास और ताकत थी। उसने बिना गुस्से के, बिना किसी ताने के बस एक नजर उन पर डाली और अपने काम में लग गई, क्योंकि अब उसे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं थी। उसका नाम, उसकी पहचान और उसकी सफलता ही उसका जवाब थी। उस दिन गांव के हर इंसान ने समझ लिया कि किसी की इज्जत को ठुकराना कितना महंगा पड़ सकता है और पूजा ने भी साबित कर दिया कि अगर हौसला हो तो सबसे बड़ी ठोकर इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। अगले ही दिन सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण गांव की गलियों में फैली, पूरे इलाके में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, पूजा मैडम। कल तक जिस लड़की को लोग ताने और दया की नज़रों से देखते थे, आज वही उनके लिए गर्व और प्रेरणा बन चुकी थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई थी, असली मोड़ तो अब शुरू होने वाला था। पूजा अपने ऑफिस में बैठी फाइल्स देख रही थी कि तभी उसके सामने एक केस आया, दहेज उत्पीड़न का। और जैसे ही उसने फाइल खोली, उसका दिल एक पल के लिए थम सा गया, क्योंकि उस केस में आरोपी कोई और नहीं बल्कि वही परिवार था जिसने सालों पहले उसे मंडप में ठुकराया था। कुछ सेकंड के लिए उसकी उंगलियां थम सी गईं, यादें फिर से ताजा हो गईं और वही आवाजें, वही अपमान, वही टूटा हुआ सपना। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला, गहरी सांस ली और फाइल बंद करके कहा, कानून सबके लिए बराबर है। जांच शुरू हुई, धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। वही परिवार अब एक और लड़की की जिंदगी बर्बाद करने पर तुला था, उससे भी दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक अत्याचार किया जा रहा था। पूजा ने बिना देर किए कार्रवाई के आदेश दिए। पुलिस टीम उनके घर पहुंची। पूरे गांव के सामने जब उन्हें हिरासत में लिया गया तो हर किसी की आंखों में हैरानी थी और उन सबके बीच खड़ा था वही आदमी जिसने कभी पूजा को ठुकराया था। आज कांप रहा था, उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी और वो कहता है, मैडम एक मौका दे दीजिए। लेकिन इस बार पूजा की आंखों में न दर्द था, न गुस्सा, सिर्फ न्याय था। उसने शांत आवाज में कहा, मौका तब देना चाहिए था जब आपने किसी की इज्जत ठुकराई थी। उस दिन के बाद गांव में एक अलग ही बदलाव आने लगा। लोग अपनी बेटियों को पढ़ाने की बात करने लगे, दहेज के खिलाफ आवाज उठाने लगे और पूजा सिर्फ एक अफसर नहीं
नहीं बल्कि एक सोच बन चुकी थी। लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल में एक और जंग चल रही थी। क्या सच में उसने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया है? क्या वो पूरी तरह आगे बढ़ चुकी है? कुछ दिनों बाद पूजा एक स्कूल में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची। वहां छोटी छोटी लड़कियां उसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी और उसने जब मंच पर खड़े होकर अपनी कहानी सुनाना शुरू की तो उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। और वो कहती है कि जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जो आपको तोड़ने के लिए होते हैं, लेकिन वही पल अगर आप चाहें तो आपको बना भी सकते हैं। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी, लेकिन उन तालियों के बीच पूजा की नजर एक कोने में खड़ी लड़की पर पड़ी, जिसकी आंखों में वही डर था, वही बेबसी जो कभी उसकी आंखों में थी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो लड़की धीरे धीरे पूजा के पास आई, कांपती आवाज में बोलने लगी, मैडम मेरी शादी तय हो गई है और उनके घर वाले दहेज मांग रहे हैं, पापा मजबूर हैं। ये सुनते ही पूजा के अंदर जैसे कुछ टूटकर फिर से जुड़ गया। उसने उस लड़की का हाथ थामा और मुस्कुराते हुए कहा, इस बार कोई पूजा मंडप में अकेली नहीं खड़ी होगी। उस एक फैसले ने फिर से एक नई लड़ाई की शुरुआत कर दी। पूजा ने उस परिवार के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की, समाज के दबाव को नजरअंदाज किया और इस लड़की को न सिर्फ न्याय दिलाया बल्कि उसकी पढ़ाई और करियर की जिम्मेदारी भी उठाई। धीरे धीरे उसकी ये पहल एक अभियान बन गई। उसने दहेज मुक्त समाज के लिए काम शुरू किया, गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने लगी और देखते ही देखते उसका नाम सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरे राज्य में गूंजने लगा। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां सब कुछ फिर से दांव पर लग जाता है और पूजा की जिंदगी में वो मोड़ तब आया जब एक दिन उसे एक धमकी भरा खत मिला। अगले ही दिन सुबह पूजा अपने ऑफिस में बैठी उस धमकी भरे खत को बार बार पढ़ रही थी। अगर ज्यादा हीरो बनने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि अब वो वही कमजोर लड़की नहीं रही थी जिसे कभी मंडप में ठुकरा दिया गया था। अब वो कानून थी, ताकत थी और सच के साथ खड़ी एक आवाज थी। उसने तुरंत अपनी टीम को बुलाया और कहा, जिसे लगता है कि डराकर मुझे रोका जा सकता है उसे असली जवाब देना होगा। जांच शुरू हुई और धीरे धीरे पता चला कि ये धमकी उसी गिरोह की तरफ से आई थी जो इलाके में दहेज, जबरन शादी और लड़कियों के शोषण का बड़ा नेटवर्क चला रहा था। पूजा ने बिना वक्त गवाए एक गुप्त ऑपरेशन प्लान किया। कई दिनों तक निगरानी, सबूत इकट्ठा करना और फिर एक रात अचानक छापा। पूरा गिरोह रंगे हाथों पकड़ा गया। लेकिन असली झटका तब लगा जब उस गिरोह के पीछे कुछ बड़े और रसूखदार नाम सामने आए, जिनमें स्थानीय नेता और कुछ प्रभावशाली लोग शामिल थे। अब ये सिर्फ एक केस नहीं रहा था, ये सिस्टम से टकराने की लड़ाई बन चुकी थी। ऊपर से दबाव आने लगा, फोन कॉल्स, सिफारिशें, धमकियां, केस बंद कर दो वरना ट्रांसफर तय है। लेकिन पूजा ने साफ मना कर दिया, मेरा ट्रांसफर तो हो सकता है लेकिन मेरा जमीर नहीं। और उसी पल उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस लड़ाई को अंत तक ले जाएगी। केस कोर्ट तक पहुंचा, पूरे राज्य की नजरें इस पर टिक गईं। मीडिया में चर्चा होने लगी और हर सुनवाई के साथ सच और मजबूत होता गया। आखिरकार वो दिन आया जब अदालत ने सख्त फैसला सुनाया। सभी आरोपी दोषी करार दिए गए, सजा सुनाई गई और उस फैसले के साथ न सिर्फ कई लड़कियों को न्याय मिला बल्कि समाज में एक मजबूत संदेश भी गया कि अब अन्याय छुप नहीं सकता। फैसले के बाद जब पूजा कोर्ट से बाहर निकली तो बाहर भीड़ खड़ी थी। कुछ लोग ताली बजा रहे थे, कुछ की आंखों में आंसू थे और उन्हीं लोगों के बीच एक चेहरा ऐसा भी था जो चुपचाप खड़ा था। वही आदमी जिसने सालों पहले उसे ठुकराया था, उसकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। वो धीरे धीरे पूजा के पास आया, कुछ कहने की कोशिश की लेकिन शब्द नहीं निकल पाए। पूजा ने बस एक पल उसे देखा और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई, क्योंकि अब उसकी जीत किसी एक इंसान को जवाब देने की नहीं बल्कि पूरे समाज को बदलने की थी। और उसी पल उसे एहसास हुआ कि असली जीत बदला लेने में नहीं बल्कि खुद को इतना मजबूत बना लेने में है कि अतीत खुद शर्मिंदा होकर झुक जाए। उस दिन के बाद पूजा का नाम सिर्फ एक अफसर के रूप में नहीं बल्कि एक आंदोलन के रूप में लिया जाने लगा। लेकिन जितनी तेजी से उसकी पहचान बढ़ रही थी उतनी ही गहराई से उसके खिलाफ साजिशें भी बुनी जा रही थी, क्योंकि उसने जिन ताकतवर लोगों को कानून के कटघरे में खड़ा किया था वो इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। एक शाम जब पूजा अपने ऑफिस से निकलकर घर जा रही थी तभी अचानक उसकी गाड़ी का पीछा होने लगा। सुनसान सड़क, तेज रफ्तार गाड़ियां और चारों तरफ खतरे का एहसास। लेकिन पूजा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत अपनी टीम को लोकेशन भेजी और खुद गाड़ी संभालते हुए उन लोगों को चकमा दिया। कुछ ही देर में पुलिस पहुंच गई और हमलावर भाग खड़े हुए। यह साफ था कि अब मामला सिर्फ डराने तक सीमित नहीं रहा बल्कि उसे रास्ते से हटाने की कोशिश हो रही थी। उस रात पूजा ने पहली बार अपने कमरे में अकेले
बैठकर सोचा क्या मैं सही कर रही हूँ, लेकिन अगले ही पल उसे वो मंडप याद आया, वो अपमान, वो आंसू, और उसने खुद से कहा अगर मैं अब रुक गई तो उन सबकी हिम्मत बढ़ जाएगी जो हर दिन किसी पूजा को तोड़ते हैं। अगले ही दिन उसने और सख्त कदम उठाए, पूरे जिले में एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई, पुराने केस फिर से खोले और एक एक कर उन सभी लोगों तक पहुंचने लगी जो इस गंदे सिस्टम का हिस्सा थे। इसी दौरान उसे एक चौंकाने वाली जानकारी मिली, उसके ही विभाग में कोई अंदर का आदमी इन अपराधियों को खबर दे रहा था, यानी दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं अंदर भी था। अब ये खेल और भी खतरनाक हो चुका था, लेकिन पूजा ने चालाकी से जाल बिछाया, एक फर्जी ऑपरेशन की जानकारी सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों तक पहुंचाई और जैसा उसने सोचा था वही हुआ। जानकारी लीक हुई और उसी के साथ एक गद्दार भी पकड़ा गया। जब सच्चाई सामने आई तो पूरा विभाग हिल गया, लेकिन पूजा ने बिना किसी दबाव के उसे गिरफ्तार करवा दिया, क्योंकि उसके लिए रिश्ते, पहचान या डर से ऊपर सिर्फ एक चीज थी, न्याय। धीरे धीरे पूरा नेटवर्क टूटने लगा, बड़े बड़े नाम बेनकाब होने लगे और हर कार्यवाही के साथ समाज में एक नई उम्मीद जन्म लेने लगी। कुछ महीनों बाद जब पूजा एक बड़े मंच पर सम्मान लेने खड़ी थी, तालियों की गूंज आसमान तक जा रही थी, लेकिन उसकी नजर भीड़ में एक छोटे से बच्चे पर पड़ी जो अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे देख रहा था। उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी पूजा की आंखों में थी और उसी पल उसे समझ आ गया कि उसकी असली जीत ये अवार्ड नहीं बल्कि वो हिम्मत है जो अब हर उस लड़की के दिल में पैदा हो रही है जो कभी डरती थी। और जैसे ही उसने माइक्रोफोन पकड़ा, उसने सिर्फ एक लाइन कही, जिस दिन हर लड़की अपने डर से ऊपर उठ जाएगी उस दिन इस समाज को बदलने के लिए किसी पूजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उस एक लाइन के साथ उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं रही बल्कि हर उस इंसान की बन गई जो कभी टूटा था लेकिन फिर खुद को बनाकर दुनिया को दिखा गया। सम्मान समारोह के बाद जब सब लोग लौट गए, रात का सन्नाटा फैल चुका था, लेकिन पूजा के अंदर एक अजीब सी हलचल थी, जैसे कहानी अभी खत्म नहीं हुई हो, जैसे कुछ बाकी हो। और वही हुआ। कुछ दिनों बाद उसे राज्य मुख्यालय से एक खास आदेश मिला। उसे एक ऐसे जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई थी जो अपराध, भ्रष्टाचार और दहेज के मामले में सबसे ज्यादा बदनाम माना जाता था, जहां कई अफसर टिक नहीं पाए। लोग कहते थे वहां सच नहीं चलता, सिर्फ ताकत चलती है, लेकिन पूजा ने बिना एक पल सोचे पोस्टिंग को स्वीकार कर लिया, क्योंकि अब उसके लिए हर मुश्किल एक मौका थी। नए जिले में कदम रखते ही उसे एहसास हो गया कि यहाँ लड़ाई पहले से कई ज्यादा कठिन है। पुलिस सिस्टम बिखरा हुआ था, लोगों का भरोसा टूट चुका था और अपराधियों का हौसला आसमान छू रहा था। लेकिन पूजा ने शुरुआत डर से नहीं बल्कि भरोसे से की। वो सीधे लोगों के बीच गई, चौपाल में बैठी महिलाओं से बात की, उनकी कहानियां सुनी और धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि इस बार कोई अलग आया है। इसी दौरान उसे एक ऐसा केस मिला जिसने पूरे जिले को हिला रखा था। एक लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसे आत्महत्या बताकर दबा दिया गया था। लेकिन जब पूजा ने फाइल देखी तो उसे साफ समझ आ गया था कि ये सीधा सीधा दहेज हत्या का मामला है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा नाम छुपा है। जैसे ही उसने केस को दोबारा खोलने का आदेश दिया, पूरे सिस्टम में हलचल मच गई। फोन कॉल शुरू हो गए, लोग कहने लगे कि मैडम ये मामला मत छेड़िए, ऊपर तक बात जाएगी। लेकिन पूजा अब रुकने वालों में से नहीं थी। उसने सबूत इकट्ठा करने शुरू किए, गवाहों को सुरक्षा दी और धीरे धीरे सच सामने आने लगा। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि एक ऐसे परिवार की बहू थी जो राजनीति और पैसों के दम पर सालों साल कानून को खरीदती आई हो। एक रात जब पूजा केस से जुड़े दस्तावेजों को देख रही थी, तभी उसे एक पुरानी फोटो मिली। उसमें वो लड़की मुस्कुरा रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी पूजा मंडप में मुस्कुरा रही थी। और उसी पल उसके अंदर कुछ बदल गया। ये केस अब सिर्फ एक फाइल नहीं रहा, ये एक वादा बन गया। कुछ ही दिनों में उसने उस परिवार के खिलाफ वारंट निकलवाया और जब पूरी टीम के साथ उनके घर पहुंची तो पूरा इलाका इकट्ठा हो गया। पहली बार लोगों ने देखा कि कोई अफसर बिना डरे इतनी बड़ी ताकत के सामने खड़ा है। गिरफ्तारी हुई, मीडिया में खबर फैल गई और पूरे राज्य में हलचल मच गई। लेकिन इस बार खेल और बड़ा था। उसी रात पूजा को अचानक ट्रांसफर ऑर्डर मिल गया। तुरंत प्रभाव से साफ था कि यह दबाव का नतीजा था। सिस्टम उसे हटाना चाहता था, लेकिन जाते जाते भी पूजा ने हार नहीं मानी। उसने केस को इतना मजबूत बना दिया था कि उसके बाद आने वाला कोई भी अफसर उसे दबा ना सके। आखिरी दिन जब वो जिले को छोड़ रही थी, हजारों लोग सड़क पर खड़े थे, कुछ की आंखों में आंसू, कुछ के हाथों में तख्तियां, और वो लोग कह रहे थे मैडम वापस आना। और उसी भीड़ में एक और चेहरा था, वो लड़की की माँ जिसकी आंखों में पहली बार सुकून था। वो पूजा के पास आई, उसके हाथ पकड़कर बोली, आपने
मेरी बेटी को इंसाफ दिला दिया। और ये सुनकर पूजा की आंखों में हल्की सी नमी आ गई, लेकिन इस बार वो आंसू कमजोरी के नहीं जीत के थे। गाड़ी आगे बढ़ी, भीड़ पीछे छूट गई, लेकिन इस बार पूजा अकेले नहीं जा रही थी। उसके साथ चल रही थी सैकड़ों लोगों की दुआएं, हजारों लड़कियों की उम्मीद और एक ऐसी कहानी जो अब सिर्फ बदलने की नहीं बल्कि बदलाव की बन चुकी थी। और उसे खुद भी नहीं पता था कि उसकी ये यात्रा अभी उसे कहां तक ले जाने वाली है। आखिरी दिन जब पूजा नई पोस्टिंग के लिए निकलने ही वाली थी, तभी उसके ऑफिस के बाहर अचानक भीड़ जमा हो गई। लेकिन इस बार यह भीड़ सिर्फ उसे विदा करने के लिए नहीं थी बल्कि किसी और वजह से आई थी। जैसे ही पूजा बाहर आई, उसकी नज़र भीड़ के बीच खड़े एक चेहरे पर पड़ी। वही आदमी जिसने सालों पहले उसे मंडप में ठुकराया था, आज वो बिल्कुल बदला हुआ लग रहा था। आंखों में घमंड की जगह पछतावा था और हाथ जुड़े हुए थे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, लोगों के सामने ही उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और आखिरकार वो पूजा के सामने आकर रुक गया और कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने उस दिन आपकी नहीं अपनी किस्मत ठुकराई थी। पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया, सबकी नजरें सिर्फ पूजा पर थी। लोग कह रहे थे क्या वो बदला लेगी, क्या वो उसे अपमानित करेगी, लेकिन पूजा कुछ पल तक चुप रही। फिर उसने शांत आवाज में कहा, जिस दिन आपने मुझे ठुकराया था उसी दिन मैंने खुद को चुन लिया था। उसके ये शब्द सुनते ही वो आदमी सिर झुकाकर रो पड़ा, लेकिन पूजा ने उसे उठाया नहीं, बस एक नजर डाली और आगे बढ़ गई, क्योंकि अब उसके लिए वो अतीत सिर्फ एक सबक था, कोई बोझ नहीं। जैसे ही वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी, तभी पीछे से वही लड़की आई जिसे उसने दहेज से बचाया था। उसके साथ उसके माता पिता भी थे। उनकी आंखों में एक अलग ही सम्मान था पूजा के लिए। उन्होंने पूजा के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन पूजा ने तुरंत उन्हें रोका और कहा, अगर सच में कुछ करना है तो अपनी बेटी को इतना मजबूत बनाइए कि उसे कभी किसी पूजा की जरूरत ना पड़े। ये सुनकर वहां खड़े हर इंसान की आंखें नम हो गई। गाड़ी चल पड़ी, वही लोग हाथ हिलाकर उसे विदा कर रहे थे। इस बार पूजा की आंखों में भी हल्की सी नमी थी, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि उस जीत के थे जो उसने खुद से, समाज से और अपने अतीत से हासिल किए थे। रास्ते में खिड़की से बाहर देखते हुए उसे वही पुराना मंडप याद आया, वही दिन जब उसकी दुनिया टूट गई थी और आज वही टूटन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। उसने धीरे से खुद से कहा, अगर उस दिन मुझे ठुकराया ना जाता तो शायद आज मैं ये ना बन पाती। और उसके होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसी पल उसकी गाड़ी एक स्कूल के पास गुजरी, जहाँ छोटी छोटी लड़कियां यूनिफॉर्म में हंसते हुए स्कूल जा रही थी और उनमें से एक लड़की ने हाथ उठाकर सलाम किया। पूजा ने भी मुस्कुराया जवाब दिया, क्योंकि अब वो सिर्फ एक अफसर नहीं थी बल्कि एक उम्मीद थी, एक बदलाव थी, एक ऐसी कहानी थी जो हर उस इंसान को ये सिखाती है कि जिंदगी में सबसे बड़ा जवाब बदला नहीं बल्कि खुद को इतना ऊंचा उठा लेना है कि दुनिया खुद झुककर सलाम करे। और इसी एहसास के साथ उसकी कहानी खत्म नहीं हुई बल्कि एक नई शुरुआत बन गई।